गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। उसका घर बहुत ही साधारण था। कच्ची दीवारें, ऊपर से टपकता छप्पर और आंगन में लगी तुलसी का पौधा। पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था, जब रामू सिर्फ 10 साल का था। माँ ने दूसरों के घर बर्तन मांजकर और खेतों में मजदूरी करके किसी तरह उसका पेट पाला। रामू बचपन से ही समझदार था। उसने 5वीं तक पढ़ाई की, लेकिन गरीबी ने उसके सपनों की किताबें बंद कर दी। माँ की आंखें हमेशा कहती, बेटा पढ़ाई नहीं कर पाए तो क्या, मेहनत से ही इंसान अपना मुकाम बनाता है। जैसे जैसे रामू बड़ा हुआ, घर की जिम्मेदारियां भी उसके कंधों पर बढ़ने लगी। माँ का स्वास्थ्य अब ढलने लगा था। कभी घुटनों में दर्द, कभी तेज बुखार। कई बार दवा के पैसे तक जुटाना मुश्किल हो जाता। गांव में लोग अक्सर ताने मारते, रामू कुछ काम धंधा कर ले, यूं घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा। ये ताने उसके दिल को चुभते, मगर वो हार मानने वाला लड़का नहीं था। एक दिन रामू ने माँ से कहा, अम्मा मैं मंडी से सब्जी लाकर बेचूंगा, छोटे छोटे मुनाफे से ही सही, घर का चूल्हा तो जल सकेगा। माँ ने पहले डरते हुए कहा, बेटा ये काम आसान नहीं है। सुबह अंधेरे में मंडी जाना, बोरी उठाना, ठेला खींचना, तू कैसे करेगा? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं, मैं सब कर लूंगा। उसने पड़ोसी से 2000 रुपए उधार लेकर एक पुराना ठेला खरीदा और अगले दिन सुबह ही मंडी पहुंच गया। वहां किसानों से ताजी सब्जियां खरीदी और गांव की गलियों में आवाज लगाने लगा, लो जी, ताजी भिंडी, टमाटर, आलू, सब ताजा माल। पहले दिन उसका ठेला देखकर कई लोग हंस पड़े। अरे ये रामू भी सब्जी वाला बन गया, पढ़ाई लिखाई का कुछ हुआ नहीं, अब ठेला लगाएगा। रामू ने इन तानों को अनसुना किया। उसने साफ सुथरी सब्जियां अच्छे भाव में बेची। थोड़ी कमाई हुई, मगर उसके चेहरे पर संतोष था। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि रामू का माल ताजा है और वो नापतोल में कभी धोखा नहीं करता। अगर किसी को सब्जी में कमी निकलती तो बिना बहस किए बदल देता। यही आदतें उसे और सब्जी वालों से अलग बनाती थीं। एक बार एक बूढ़ी अम्मा ने उससे सब्जी ली और गलती से 5 रुपए ज्यादा दे दिए। रामू ने तुरंत आवाज लगाई, अम्मा ये 5 रुपए आपके हैं, गलती से मेरे पास रह गए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा आजकल के जमाने में तेरे जैसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। गांव में रामू की तारीफ होने लगी। बच्चे उसे रामू भैया कहकर पुकारते, बुजुर्ग उसका आशीर्वाद देते। लेकिन हर दिन आसान नहीं था। बरसात में जब नालियों का पानी सड़क पर भर जाता तो उसका ठेला कीचड़ में धंस जाता। कई बार सब्जियां भीगकर खराब हो जाती। घाटा होता, लेकिन वो हार नहीं मानता। माँ कहती, बेटा क्यों इतना परेशान होता है, कहीं और काम कर ले। रामू जवाब देता, अम्मा मेहनत से डरकर भागूंगा तो जिंदगी भर पराधीन रहूंगा। मैं अपने दम पर आगे बढ़ूंगा। एक साल बरसात बहुत लंबी चली। मंडी से लाया गया आधा माल खराब हो गया। गांव में भी बाढ़ जैसा हाल था। रामू को लगातार नुकसान झेलना पड़ा। 3 दिन तक घर का चूल्हा तक नहीं जला। माँ आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा लगता है भगवान हमें भूल गया है। रामू ने माँ का हाथ थाम कर कहा, नहीं अम्मा, भगवान मेहनत का फल देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। एक दिन गांव में नगरपालिका का बड़ा अफसर अपने रिश्तेदार के यहाँ आया। घर पर सब्जी की जरूरत थी तो उसने आस पड़ोस से पूछा, यहाँ सबसे अच्छी सब्जी कौन बेचता है? सभी ने एक ही नाम लिया, रामू ठेले वाला। अफसर ने रामू को बुलवाया। रामू ठेला खींचते हुए पहुंचा, सब्जियां तौल कर दी और बोला, साहब सब्जी में अगर कहीं कमी लगे तो वापस कर देना, मैं बदल दूंगा। उसकी बातें सुनकर अफसर हैरान रह गया। उसने सोचा, इतना ईमानदार लड़का और इतनी गरीबी में है। अगले दिन अफसर ने रामू को बुलाकर कहा, देखो बेटा तुम मेहनती और ईमानदार हो, चाहो तो हम तुम्हें मंडी का लाइसेंस दिलवा सकते हैं।
सीधे किसानों से सब्जी खरीदोगे तो ना दलाल का झंझट होगा, ना घाटा, और मुनाफा भी ज्यादा होगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपने गरीब की जिंदगी रोशन कर दी। मैं ये मौका कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। कुछ ही महीनों में रामू ने मंडी में एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब वो गांव-गांव जाकर ठेला भी लगाता और मंडी में भी कारोबार करता। लोग कहते, देखो, मेहनत और ईमानदारी से रामू कहां से कहां पहुंच गया। उसने गांव के 3 बेरोजगार युवकों को भी अपने साथ काम पर रखा। सबको रोजगार मिला। धीरे धीरे उसकी पहचान सिर्फ ठेले वाले तक सीमित नहीं रही। अब लोग उसे रामू भैया ईमानदार सब्जी वाला कहते। रामू जब रोज शाम को दुकान बंद करके घर आता तो माँ की आंखें गर्व से भर जाती। वो कहती, बेटा, तेरे बापू को अगर आज तुझ पर नाज करने का मौका मिलता तो वे आसमान से भी ऊंची मुस्कान देते। रामू सिर्फ मुस्कराता और धीरे से कहता, अम्मा, ये सब आपकी दुआओं का असर है। रामू ने अपनी कमाई से गांव में एक छोटा सा गोदाम बनवाया। वहां वो किसानों से सीधे सब्जियां खरीद कर रखता और गांव वालों को सस्ते दाम में बेचता। अब किसी को मंडी के भाव की चिंता नहीं रहती। गांव में लोग कहते, रामू ने न केवल अपनी किस्मत बदली बल्कि गांव के गरीबों की थाली भी भर दी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।